फसादात हुए, दो ग्रोहों में, दो फ़रीक़ैन में मुसल्लह तसादम होते रहे हैं, जिसके नतीजे में यकीनन इंसानी ज़िंदगियों का, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। सूबाई हुकूमत ने, चीफ़ मिनिस्टर साहब ने और जो हमारी वहाँ की डिविजनल इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया हैं, उन्होंने कोशिशें की और सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर किया कि वहाँ पर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो। उसमें अल्लाह के फ़ज़ल से पहले 7 दिन का उन्होंने ऐलान किया दोनों फ़रीक़ैन ने, उसके बाद 10 दिन का और उसके बाद इस वक्त गैर मुय्यना मुद्दत तक फायरबंदी का ऐलान हो चुका है। कुरम को अमन की तलाश, मुआहदे में डेडलॉक खत्म होने का इम्कान, हमायदीन दस्तखत करने पर राजी। हुकूमती अरकान और हमायदीन का अमन जरगा कल दोबारा होगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं हमारी पहली कोशिश फ़रीक़ैन में फायरबंदी है। एक फ़रीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, यकीन से कह सकता हूँ दोनों फ़रीक राजी है। पहले बंकर मस्मार करेंगे और असलहा लेंगे। हिफाजती तदाबीर के तौर पर अभी सड़क नहीं खोल रहे। कुरम में किसी सूरत दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पहले तो बहुत ही तहम्मुल के साथ उनसे बातें करते रहे और रात को मेहरबानी उन्होंने कि ज़्यादातर रास्ते ख़ास तौर पर शहर फैसल खुलवा दिया। तो बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है, जिन्होंने इनकाद किया है धरने का उन्होंने भी एग्री कर लिया है। हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल मगरिब से पहले इंशाल्लाह अगर किसी ने किया है 1-2 जगह पे तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कराची पुलिस चीफ की धरने वालों को वार्निंग, जावेद आलम ने कहा कि एहतजाज के नाम पर पूरे शहर को बंद करना मुनासिब नहीं। आज रात से पहले धरने खत्म कर दिए जाएंगे, जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। कारी सरकार में मुदाखलत पर एक्शन लेंगे। कुरम मसले पर कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। आपस की लड़ाई में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हम तैयार हैं, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, इंसानियत के लिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए। असला तो नाजायज किसी के पास होना ही नहीं चाहिए। अगर एपेक्स कमेटी ये समझती है और तमाम लोग इस पे मुत्तफिक हैं कि ऑपरेशन हो, जो भी लॉ एंड ऑर्डर से खेलता है, बेगुनाहों को कत्ल करता है, उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। मसाइल का हल ताकत से नहीं, कुरम का मामला हल होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुरम और पानाशाह की सूरत-ए-हाल से पूरा मुल्क परेशान है। कुरम मसले के हल के लिए तमाम उलमा कराम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। किसी के पास असलहा नहीं होना चाहिए। मदारस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। जो मदारस किसी और वजारत से मुंसलिक होना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। बानी ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई ने कहा 1.5 साल जेल काटी है, क्या जरूरत है डील करके निकलूं। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस मुआफ कर दिए गए। अलकादिर और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों से खत्म हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तोशाखाना केस 2 का चैलेंज, बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ FIA के 30 से गवाह ऑफिसर कैबिनेट VN बिनियामीन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बानी PTI की जानिब से लिए गए 108 तहफ़ की फहरिस्त भी जमा, तोशाखाना का रजिस्टर भी अदालत में पेश। बानी और बुशरा बीबी की अदालत पेशी, साबिक खातून अव्वल के वकील की जानिब से गवाह पर जरा, अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। के हवाले से पहले हमारे लोग नहीं हैं, जो भी है उसमें उसको सजा दे दें। अब वो कह रहे हैं हमारे लोग हैं, उनको आपने सजा क्यों नहीं दी? तो भाई पहले ये तो डिसाइड कर ले इनके बंदे थे कि नहीं थे। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? कुरम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है, अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है।
पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। केपी में अमन की जिम्मेदारी वज़ीर आला अली अमीन गन्ना पर उनके जेल में बैठे लीडर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बोली, मिलिट्री कोर्ट में कहा गया हमारे लोग नहीं, सज़ा ना दें। अब कहते हैं हमारे लोग हैं, सज़ा क्यों दी। अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला मरीम नवाज के दौर में जारी मंसूबे भी गिनवा दिए। तातारा ने वफाक वाइट पेपर खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात को जवाब, कहा खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ा। खैबर पख्तूनख्वा कर्ज भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा। गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने सोशल मीडिया के हवाले से बहुत कोशिश की मगर कुछ हाथ ना आया। गवादर एयरपोर्ट पर जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार। प्रवाजों का आगाज 10 जनवरी से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। कहा, बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता हवाई अड्डा तामीर करने पर अजीम दोस्त चीन के मशकूर हैं। हवाई अड्डा पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। तेज रफ्तारी जान पर भारी। ट्रैफिक हादसा 27 अफराद की जान ले गए। फतेह जंग में बस उलट गई, 12 मुसाफिर जाँ भाग, 7 जख्मी। नौशहर फरोज में ट्रेलर और वैन में तसादुम, 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 13 जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। मकामी अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलतें ना होने से मरीज तड़पते रहे। नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। वैन शादी की तकरीब से वापस आ रही थी, ड्राइवर फरार। वजीराबाद में भी ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गए। गुजरावाला में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 2 भाई जाँ बहक। तरक्की की रफ्तार को इंटरनेट की कम स्पीड ने सुस्त कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन के दौरान के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। म्यांमार का लिस्ट में पहला नंबर। पाकिस्तान को 1 साल में इंटरनेट की बंदिश से $35 करोड़ का नुकसान हुआ। जनूबी एशिया में नुकसान के हवाले से दूसरी पोजीशन। सार्फिन बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रोजगार कमाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की चांदी। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता $278.40 का हो गया। चिकन को किचन में लाना मुश्किल। लाहौर में चिकन की कीमत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। चंद रोज में चिकन 200 रुपये फी किलो से जायद महंगा। शहर गोश्त 600 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी नेकनामे में मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये किलो मुकर्रर। कई इलाकों में मुर्गी का गोश्त 650। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। सर्द तरीन मकाम पारा -13 तक गिर गया। गुपिस में पारा -10, करदू -9 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित -7, सोर और हुंजा -6। कालाम और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत अदालत की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स भी पेश करने की हिदायत। जस्टिस शाह करीम ने रिमार्क दिए, जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। अदालत ने डीजी को टीपा की कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। कहा, लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला की यूएई के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। यूएई के सफ़ीर की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद।
मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई की इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा सोच है। कराची में नीपा चुरंगी के करीब पानी की पाइपलाइन फट गई। पानी सड़क पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाइपलाइन बीआरटी रेड लाइन मंसूबे के काम के दौरान फटी। सैकड़ों लीटर पानी ज़ाया हो गया। साले 9 पर हुल्लड़बाजी करने वाले खबरदार, हवाई फायरिंग की तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस ने शहरियों को मुतनबा कर दिया। एडिशनल आईजी कराची ने तमाम अफसरान को हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए। मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात का सिलसिला भी जारी। कराची में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज, कल और परसों नफाज होगा। गैस नहीं है, हम लोग लकड़ी जलाते हैं, पानी नहीं है। हम लोग का मैयत होते, मैयत गुसल के लिए पानी नहीं है। ये हम लोग का खाली रोड बनाया, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोड भी नहीं बनाता था। बिजली नहीं है, पानी चाहिए। बिजली है ना पानी, गैस भी नहीं आती। कराची में मेवा शाह के मकीन सीखपा कहते हैं सब वादे करते हैं, हमारा मसला कोई हल नहीं करता। हुकूमत से अपील है हमारे मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। तालिबान ने घरों से बाहर खुलने वाली खिड़कियों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक ऐसी खिड़कियों पर पाबंदी लगा दी है जो पड़ोसियों और खुद घर की खवातीन की बेपर्दगी का बायस बनती हैं। पाबंदी अमीर हैबतुल्लाह खुनजादा के हुक्म पर आयद की जा रही है।